अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत से विंटर फ्लावरिंग प्लांट पे बात करेंगे, पेटूनिया प्लांट पे। देसी पेटूनिया पे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मेरे पास सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हुए थे। तो आज हम बात करेंगे जो हाइब्रिड वाले पेटूनिया प्लांट्स होते हैं। तो इनको मैंने ग्रो किया था, तो आज हम इन प्लांट्स को सेपरेट करेंगे, क्योंकि विंटर फ्लावर्स की बहुत सी वैरायटी ऐसी है कि जिनके बगैर हमारा गार्डन अधूरा लगता है। और वैसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती होती है। और प्लांट्स लवर और ख़ास तौर पे फ्लावर्स जिन लोगों को पसंद होते हैं और फ्लावर्स के लिए गार्डनिंग करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हर तरह का फ्लावरिंग प्लांट उनके गार्डन में मौजूद हो। तो मुझे भी चूँकि फ्लावरिंग प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स और हर तरह के प्लांट्स मुझे बहुत पसंद हैं। और जब प्लांट्स पसंद हों और गार्डन में फ्लावर्स ना हों, तो आई थिंक के शौक़ भी अधूरा रहता है। और जितने भी फ्लावर्स हों गार्डन में, उतने ही कम लगते हैं। तो फ्लावर्स को देखने की ख्वाहिश करने वाले लोग बहुत ही शौक़ से अपने गार्डन में हर तरह के फ्लावर्स को लगाना पसंद करते हैं, चाहे किसी भी मुल्क के हों, किसी भी एरिया के हों, जैसा भी एटमॉस्फेयर हो उनके इर्द गिर्द, उनकी कोशिश होती है कि जितने लगा सकते हों वो फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं। तो चलिए बात करते हैं हम भी। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स हैं और छोटी छोटी सी सीडलिंग ग्रो हो रही थी, तो मैंने सेंटर में ये एक डहलिया का प्लांट लगा दिया था, जो कि देखें बर्डिंग पे आ चुका है। और आई थिंक के येलो कलर का है इसका फ्लावर। तो आज मैं पेटूनिया की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करूँगी। इसके लिए मैंने ये कुछ पॉट्स लिए हैं और इनमें मिट्टी डाल ली है। मिट्टी मैंने मेरे गार्डन की सॉइल, गार्डन कंपोस्ट और किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट है। और इन 2 कप्स में मैंने जस्ट भालू मिट्टी ली है। और मैं कोई भी प्लांट ट्रांसप्लांट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी रूट्स को मैं डैमेज ना करूँ। तो इस तरह से हम इसके रूट बाउल को बाहर निकाल लेंगे। जितने जितने प्लांट्स भी इजीली निकल सके उनको निकाल के, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम अपने हाथ के साथ ही, किसी भी टूल की मदद के बगैर, हम इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कोई भी सीडलिंग हो, जब उसके इस तरह से 4-5 लीव्स निकल आए, तो आप उनको इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लिया था पहले। तो प्लांट्स को सेट करने के बाद बस हम हल्का हल्का सा पानी देंगे और इनको ऐसे ही रहने देंगे गार्डन में, जहाँ जी चाहे रख दें। क्योंकि अगर हम एक एक प्लांट को जड़ से खींच के निकाल के लगाते हैं तो फिर परेशानी का बायस होता है कि इनको 2-4 दिन के लिए हम शेड में रखें। अदरवाइज़ अगर इस तरह से आप जड़ों के साथ, उनके रूट बाउल लेके मिट्टी के साथ उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं होती। साए वगैरह में रख लेंगे, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है, तो इसको दिन की धूप अच्छी लगती है और रात की ठंडक।
आज 20 फरवरी है और मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। कई इलाकों में तो, जिन इलाकों में सर्दी होती है या वो शेड वगैरह में सीडलिंग करके प्लांट्स को वक्त से पहले तैयार करते हैं, तो उन जगहों पे तो ये प्लांट्स अब फ्लावरिंग पे हैं। बट हर जगह का अपना अपना एटमॉस्फेयर होता है। और मेरे पास ये सीडलिंग मैंने नेट के नीचे तैयार की है, कोई पॉलीथीन बैग वगैरह से कवर नहीं किया हुआ था इसको। और जब ये प्लांट तकरीबन 4-4 इंच के हो जाएं तो इनकी हम पिंचिंग कर देंगे, क्योंकि पिटूनिया फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और जब ये गुच्छों की शक्ल में निकलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट की जितनी पिंचिंग होगी उतना ही हेल्दी प्लांट होगा और उतनी ही फ्लावरिंग इस पर ज़्यादा आएगी। और इन छोटे छोटे प्लांट्स को मैं फिर बाद में मज़ीद दूसरे प्लांटर्स में डिवाइड कर दूंगी। और ये जो कप्स में लगाए हैं ये भी जैसे ही प्लांट थोड़े बुशी हो जाएंगे तो इनको मैं बड़े पॉट्स में लगा दूंगी। तो चलें अब मैं इनको वाटरिंग कर देती हूँ। पानी डालने के बाद ये ऐसे ही धूप में पड़े रहेंगे, क्योंकि मैंने रूट्स के साथ इनको रूट बाउल के साथ सेपरेट किया है, जड़ से निकाल के नहीं लगाया। तो यूं कोशिश कीजिए कि जब भी आप प्लांट लेके आएँ तो थोड़ी सी कोशिश करके आप उसकी सीडलिंग बना लें, सीड्स तैयार कर लें अपने पास। तो नेक्स्ट ईयर अपने पास अपने हाथ से बनाई हुई जो सीडलिंग है, जिन पे इंसान को मुकम्मल भरोसा होता है कि ये ज़बरदस्त है, बिल्कुल अच्छे सीड्स बने हुए हैं हेल्दी, तो उनको ग्रो करके हम इस तरह से अपने गार्डन में बहुत से फ्लावर्स पा सकते हैं। और फ्री में बहुत से प्लांट्स बन जाते हैं, बजाय इसके कि हर सीज़न में प्लांट्स दोबारा नए लिए जाएं। और ये देखें जो गज़ेनिया के मैंने ट्रांसप्लांट किए थे माशाल्लाह वो कितने अच्छे चल रहे हैं। और ये कैलेंड्यूला, जाफरी मैरीगोल्ड, फ्लॉक्स, डहलिया। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।